नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज। हम हैं ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान दिनारपुरा सीकर राजस्थान में, और यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर हूँ। अभी हमारे साथ जो हैं वो मौसमी देवी जी हैं, और हमारी ही संस्था में नंदिनी गौशाला में गोपालक हैं। ये पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं कुछ बीमारियों को लेकर के, तो इनका हमने प्राकृतिक चिकित्सा शुरू किया। और हाथ पैरों में इनको सूजन रहती थी, गैस बनती थी, पूरे शरीर में दर्द था, इस तरह की समस्याएं से ग्रसित रहीं, और बहुत दवाइयाँ कराई इन्होंने, इलाज उनको नहीं मिला था ढंग से। तो आइए इन्हीं से बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 9 या 10 दिन इनका इलाज चला, तो इनको कितना आराम मिला उस 10 दिन में, और बीमारी कितनी पुरानी थी, या कब से ये दवाई ले रही थी, तो दवा खा के निराश हो चुकी थी। तो हमने सोचा चलो अब इनका इलाज हम प्राकृतिक चिकित्सा से करेंगे, और इनको भी हम ये सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा बिना दवा की चिकित्सा पद्धति है, जिसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से और खाने पीने के परहेज से इलाज करके स्वस्थ हो जा सकता है। तो मौसमी देवी जी कुछ बताएंगे अपने बारे में कि ये वैसे रहने वाली कहाँ की। इसको पकड़ लीजिए आप, माइक को ऐसे, हाँ, ये मैं पकड़ लेता हूँ, छोड़ दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताइए पहले। दिनारपुरा। दिनारपुरा नहीं, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? करौली का। करौली। दलपुरा गोड्डा चंद्र। ये कहाँ पे है? ये करौली साइड ही है। करौली साइड, ठीक है। तो लेकिन अभी ये हमारे यहाँ गौ सेवक हैं, गोपालक हैं हमारी ईश्वर सृष्टि नंदिनी गौशाला में। और पिछले कुछ दिनों से ये कब से दिक्कतें हैं आपको? जैसे 6 महीने से। 6 महीने से? अच्छा, 6 महीने से दिक्कतें बता रही हैं। तो 6 महीनों में आपने दवा खाई अलग अलग जगह जा करके? कहाँ कहाँ दवा खाई? मैंने सीकर में खा ली, और तो कटहर तल खा ली, सीकर खा ली, इंजेक्शन दुआ लाई, कोई आराम को मिलो। और 8 दिन में 10 दिन में सीकर जाती रहूँ, सुई दवा खा। कह रही हैं कि हर 8-10 दिन में सीकर, कटराथल इस तरह की जगह जा कर के दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगाए, लेकिन आराम कुछ नहीं मिला। ऐसी है जी? ठीक। तो अब प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, और जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा है, दोनों ही व्यक्तियों के लिए। तो अब जो संस्था के जो हमारे सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो गोपालक हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो रसोई में जो खाना बनाते हैं, तो सभी का हमारा एक परिवार है। तो व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको सिखाया समझाया जाता है कि देखो बीमारी जो है बिना दवा के ठीक हो जा सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास यही है कि हर घर में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इस तरह की जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो हर घर में, हर किसी के मन मस्तिष्क में हम इसका प्रचार प्रसार करें और उनको इस जीवन पद्धति पे लेके आएँ। तो ऐसे ही हमारा पूरा प्रयास रहा कि हाँ भाई, हमारे ही संस्था में काम करने वाले जो सेवक हैं वही बीमार हैं, तो कैसे बात बने, चलो भाई इनको भी हम सिखाएं, समझाएं, इनके ऊपर भी करें। तो देखो 10 दिन में अब कितना आराम मिला, अब ये बताइए। 100% मिल गया होगा आराम। 100%? कह रही हैं कि 100% आराम मिला है। मतलब कि हाथ पाँव में सूजन या पूरे शरीर में दर्द रहना, ये सब चीज़ें जो चलती थी, गैस रहती थी, उन सब में आराम मिला इन्हें। और अच्छा, आप यहाँ पे जो इलाज किया गया उसमें क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया? भाप लेवा, और टप में सुहावा बिठाना, ठंडा पानी गर्म पानी में मिट्टी पिट्टी लगावा। कह रहे भाप लेते थे, गर्म टब में या ठंडे पानी में सुलाना हो गया, और मिट्टी पट्टी लगाने हो गए, इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है वो इस तरह से हमने इनको दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये समझ पाएँ कि बिना दवा के चिकित्सा संभव है, और जो व्यक्ति दवा खा के निराश हो चुके हैं और बीमारियां उनकी ठीक नहीं हो रही हैं, तो उनसे मेरा आग्रह यही रहेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा कराने के लिए वो हमारे इस आश्रम में आएँ। ये आश्रम में लगभग 30 बेड का ये आश्रम है, और यहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधाएं हैं। और ये जो संस्था है हमारे प्रहलाद बाबूजी और कमलेश बाबूजी और किरण माता जी के द्वारा चलाई जा रही है। और इस यहाँ पे काफ़ी सारे प्रकल्प भी चल रहे हैं, जैसे कि नंदिनी गौशाला जिसमें देसी गायें रखी गई हैं, और जैविक खेती जहाँ पे
बिना केमिकल की खेती होती है। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत अच्छा है, रहने लायक बिल्कुल प्रकृति वाला जो वातावरण होता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के आश्रम में होना ही चाहिए। और पूरी की पूरी दुनिया को संकेत देता है कि प्रकृति को बेकार ना करें, जबकि उसको संजोए रखें। क्योंकि जब हम प्रकृति के प्रति पूरा समर्पित हो जाते हैं, उसको संजो के रखते हैं, तो प्रकृति के इतने अनमोल खजाने जो हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जिनसे चिकित्सा होती है। जैसे समझें इसको उदाहरण के तौर पे कि अगर लकड़ी की कोई चीज़ है, लकड़ी की कोई टेबल है, वो ख़राब हो गई तो वो रिपेयरिंग किससे होगी? लकड़ी से होगी। लोहे की चीज़ ख़राब होगी तो रिपेयरिंग किससे होगी? लोहे से होगी। ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से। तो अगर ये ख़राब हो रहा है या इसमें बीमारियां आ रही हैं तो किससे होगी ठीक? तो ये भी तो पंच महाभूत से ही होगी ना। लेकिन इंसान क्या सोचता है कि दवाइयों से ठीक होती है बीमारियां। दवाइयों से ठीक नहीं होती। किसी मर्ज के लिए आप दवा लेते हो तो वो उसको दबा देती है और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि दूसरी बीमारियां और आ जाती हैं। तो फिर उसको इलाज कहना नहीं कहेंगे हम, उसे मर्ज को दबाना कहेंगे। और जब हमारे पास विकल्प ऐसे हैं जिससे कि हम बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है, उल्टी है, दस्त है, यानी कि तीव्र रोग और जो जीर्ण रोग होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक में आ गए हमारे जैसे कि दमा हो गया है ना, या किसी को घुटनों का दर्द हो गया, आर्थराइटिस, गठिया जिसको हम बोलते हैं, या किसी को कैंसर हो गया, डायबिटीज़ है, बीपी है, इस तरह की जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो एक दिन में नहीं हुआ करती, सालों लगते हैं उनको। तो तीव्र रोग और जीर्ण रोग दोनों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है, यानी कि विकल्प हमारे पास है। तो क्यों हम दवा लें? एक बात ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह ये है कि जो भी व्यक्ति दवा खा के निराश हो चुके हैं वो हमारे यहाँ पे एडवांस बुकिंग पहले ही कराएं, जिससे कि उन्हें किसी चीज़ में बाधा ना आए उनके इलाज में और रहने खाने पीने में। तो वो हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं और जीवन को अच्छा बिता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मौसमी जी हमारे साथ थी, इन्होंने अपना जो अनुभव है पिछले 9-10 दिन का वो आपके साथ साझा किया और आपको प्रेरणा देने के लिए इन्होंने बताया कि देखो मैं इस तरह की बीमार थी और हमारा ऐसा ऐसा इलाज चला तो हमें आराम मिल गया। अब ये फ़र्ज़ बनता है जो यहाँ पे सीखा समझा, चाहे वो खाने पीने की बात हो, रहने सहने की बात हो, इलाज की बात हो, सुबह योग प्राणायाम ध्यान की बात हो, तो वो इनको ये फॉलो करेंगी, जीवन भर करेंगी, तो देखेंगे जीवन भर स्वस्थ रहेंगी। तो वही हर किसी को करना है। तो आज के लिए इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। और मैं डॉक्टर सिरवाल कुमार नीरज आप सभी का मंगल कामना करते हुए कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार।